चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर कितना हो गया 49। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं अब लीनियरली इंडिपेंडेंट और एक होता है अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम LI से भी डिनोट करेंगे ब्रैकेट में आगे, LI और LD। जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है उनको हम LI से डिनोट करेंगे, ठीक है, और लीनियरली डिपेंडेंट है उनको LD से। किससे डिनोट करेंगे? LD से। लीनियर यानी पावर 1 एक घाती स्वतंत्रता, ठीक है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंस LI और एक घाती स्वतंत्रता। ठीक है, सबसे पहले इफ डेफिनेशन लिखो, इफ V ओवर F बी ए वेक्टर स्पेस। इफ V ओवर F बी ए वेक्टर स्पेस। V कोई अपने पास वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, F यहां पर क्या है अपने पास? फील्ड। F क्या दिया हुआ है? फील्ड। इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है। ठीक है, लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, जो अपने पास V है उसमें, सॉरी S है, उसमें जो वेक्टर्स हैं V1 V2 Vn जो भी है फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट नहीं लिखा गया, चलो लिख लेंगे। फाइनाइट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए और नॉन जीरो होने चाहिए। कोई भी वेक्टर उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे नॉन जीरो होने चाहिए। जीरो वेक्टर का मतलब ये अपने पास सिंपल, जैसे सिंगल ये कर रहे हैं जीरो वेक्टर, या फिर ऐसे कर रहे हैं इस तरह से 0, जीरो इस तरह से, या 0 0 0 एक तरह से जीरो वेक्टर। ये डायमेंशन अलग अलग 3 वेक्टर्स या 3 R3 में चेक कर रहे हैं, R4 में चेक कर रहे हैं, तो उसके R4 में चेक करेंगे तो ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो वो तो सिंपल आपको पता ही होगा वो सारी चीज़ें। तो ठीक है, तो जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ। अब चाहे ये एक भी एलिमेंट इसमें मान लो ये R4 का है, लेकिन एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो आ गया तो नॉन जीरो वेक्टर हो जाएगा अपने पास, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ अपने पास मैग्नीट्यूड आ गया इसका। ठीक है, तो V ओवर F अपने पास वेक्टर स्पेस है, S इसका कोई सबसेट है, S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। तो इसको फाइनाइट कर लो, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ V, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ V नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ V ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। इसके जो एलिमेंट है वो जीरो नहीं, नॉन जीरो एलिमेंट्स अपने पास। तब S जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा अगर सिर्फ जीरो एलिमेंट के लिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बने, सिर्फ जीरो एलिमेंट के लिए ही इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बने। देन S इज दैट इज S अपने इस तरह से मान लिया कुछ, दैट इज S इक्वल्स टू ये होगा V1 V2 एंड सो ऑन Vn क्यों लिया? क्योंकि फाइनाइट अपने पास, ठीक है, कुछ फिक्स नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, तो हमने मान लिया कि Vn एलिमेंट ये अपने पास क्या हो गया? S हो गया। देन S इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ, क्या बताया मैंने? आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इस तरह के फील्ड के एलिमेंट मिल जाए जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो आ रहा है, तो वहां से अपने पास क्या कंडीशन आए कि सारे के सारे स्केलर्स भी क्या होंगे? जीरो होंगे। सारे के सारे स्केलर्स भी क्या होंगे? जीरो होंगे। इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n बिलोंग्स टू F सच दैट, और किस तरह से हो कि अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 एंड सो ऑन
अल्फा एन वी एन इक्वल्स टू 0 हो तो वो इंप्लाई करे अपने पास ऑल अल्फा आई इक्वल्स टू 0, ऑल अल्फा आई इक्वल्स टू 0 फॉर आई 1 to n, आई 1 to n के लिए। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? अगर आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन, जो फाइनाइट वेक्टर्स आप ले रहे हो एस के, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी उनके साथ फील्ड के कोई ऐसे स्केलर आपको मिल जाए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 है तो फिर वो सारे के सारे स्केलर्स भी क्या होने चाहिए आपके पास? 0 होने चाहिए। सारे के सारे स्केलर्स भी क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। यानी 0 स्केलर के साथ ही लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर कोई एक भी स्केलर आपको ऐसा मिल जाता है कि वो नॉन जीरो है और आपका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बन गया, स्केलर तो क्या है? नॉन जीरो, यानी 0 के अलावा कुछ एलिमेंट कोई भी एक अल्फा 1 अल्फा 2 में से कोई भी एक आपको ऐसा मिल गया कि वो नॉन जीरो है, 0 के अलावा कुछ है, और लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ रखा आपने, वो अगर 0 है तो इस तरह का जो सेट होगा वो अपने पास कहलाएगा लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, यानी कि वो डिपेंड कर गया। देखो इस चीज को सीधा हम समझते हैं। आपके पास ये आपने कह दिया कि सर अलग अलग ये कुछ एलिमेंट है, एक दूसरे पे कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो वो चीज हम क्या कहते हैं? उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। अब आपके पास सारे के सारे स्केलर मान लो 0 है, ठीक है, तो आपने अल्फा 1 v1 को मल्टीप्लाई किया वो 0 हो गया, अल्फा 2 v2 को मल्टीप्लाई करो वो भी 0 हो गया, ऐसे एंड सो ऑन सभी को आप करते होगे तो सारे के सारे 0 है। ठीक है, सारे के सारे 0 है, ये सब 0 है। ठीक है, अब आप मान लो इसको हटा देते हो, इसको हटा देते हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या बाकी पे? तब भी तो 0 ही रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हटा देते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तब भी 0 ही रहेगा सम। तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। लेकिन जो अपने पास ये होता है, मान लो ये आप कर रहे हो 0 प्लस 0 प्लस 0, यहां आपने मान लो 2 लिख दिया और आपको बराबर में 0 लेकर आना, तो कंफर्म आपको कहीं ना कहीं -2 रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं -2 आपको रखना पड़ेगा, ये चीज कंफर्म है। ठीक है, तो अगर मैं इस 0 को हटाता हूं, इस 0 को हटाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 0 को हटाता हूं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे मान लो आपने 2 को हटा दिया, अब ये जो सम है वो 0 नहीं बन रहा, वो क्या बन रहा है? -2 बनेगा, यानी ये इस पर डिपेंड कर गया। ठीक है, तो ऐसा जो वेक्टर्स का जो अपने पास सेट होगा वहां पर जो जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 आ रहा हो और सारे के सारे स्केलर क्या नहीं हो? 0 नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? एलडी कहलाएगा। वो किसी ना किसी पे डिपेंड करेगा, वो किसी ना किसी पे डिपेंड करेगा। यहां से एक चीज और कॉन्सेप्ट यहां को आपको समझ में आ गया होगा, अगर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का आपको सेट दिया हुआ है, ये लीनियरली डिपेंडेंट का वेक्टर्स का आपको मान लो सेट दिया, डिपेंडेंट है, ये एक वेक्टर ऐसा आ गया जो 0 नहीं है। ठीक है, तो इसमें से अगर आप कोई एलआई वेक्टर हटाते हो, इसमें ये अब ये इंडिपेंडेंट है, इसको मतलब नहीं है किसी से। ठीक है, इसको अगर आप हटाते हो तो सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिपेंडेंट ही रहेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलआई वेक्टर आप हटाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ये वाला वेक्टर एलडी है, ये डिपेंड कर रहा है किस पर? इस पर, 0 होने के लिए। ठीक है, तो इसको जैसे हटाते हो तो सेट में फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आई ये चीज? चलो वापस डेफिनेशन पे आते हैं। कि अगर आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बन रहा है तो फिर वहां से कंफर्म है आपके पास सारे के सारे जो अल्फा 1 अल्फा 2 जितने भी स्केलर्स हैं वो भी क्या आने चाहिए? 0 आने चाहिए। दैट इज ऑल स्केलर्स मस्ट बी 0, ऑल स्केलर मस्ट बी 0। तब जो सेट एस है वो क्या कहलाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अपने पास ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट की आप बात कर रहे हो वो वेक्टर्स पे डिपेंड करे, वो स्केलर पे भी डिपेंड करती है। ये चीज मैंने अभी आपको बताई भी है, तो नोट डाल के लिख भी सकते हो। कंडीशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंस, कंडीशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंस
not only depends on vectors but also depends on scalars. बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्केलर्स, स्केलर्स पे भी डिपेंड करती। ठीक है, स्केलर भी आप चेंज कर देते तो वहां पर एल की जो कंडीशन है उसमें गड़बड़ हो सकती है। कंडीशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस नहीं, डिपेंडेंस। कंडीशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंस, अच्छा वहां लिख दिया ना डिपेंड्स, तो लीनियरली इंडिपेंडेंस सही है, नॉट ओनली डिपेंड्स, यहाँ लिख दें डिपेंड्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट इसी में लिखो लीनियरली डिपेंडेंस। एल डी लिखेंगे हम बाद में इसको, जब भी बार बार जो है यूज में लेंगे तब। लेट वी और एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड लेट एस बी ए सेट ऑफ एस बी ए नॉन एम्प्टी set of non-zero elements या non-empty subset of ठीक है, non-empty subset of non-zero elements of V, then S is called linearly dependent if there exist, या पहले S को लिख लो, that is S अपने पास कुछ ये मान लिया हमने V1 V2 एंड सो ऑन Vn। अच्छा फाइनाइट नहीं लिखा है कि इसमें, लेट S बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट, फाइनाइट भी लिख लेना यहाँ पे, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट या नॉन जीरो फाइनाइट सबसेट से एक ही बात। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ वी। ठीक है, यहाँ पे फाइनाइट लिख लेना, दैट इज एस ये ले लिया हमने, V1 V2 Vn। एस इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट alpha 1, alpha 2 एंड सो ऑन alpha n बिलोंग्स टू f, ब्रैकेट में लिख लेना नॉट ऑल जीरो बट alpha 1 V1 alpha 2 V2 यानी कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो अपने पास क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक है, स्केलर्स ऐसे मिल जाए कि सारे के सारे जीरो नहीं हो, नॉट ऑल जीरो, कोई ना कोई एक अपने पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा एटलीस्ट। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन। तो सारे के सारे स्केलर नॉन जीरो जीरो नहीं हो, नॉट ऑल जीरो, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ जाए अपने पास, जीरो आ जाए, ऐसे वेक्टर्स का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा अपने पास, लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसे वेक्टर्स का जो सेट है वो क्या कहलाएगा अपने पास, लीनियरली डिपेंडेंट। इसमें एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं साथ साथ। ये तो अच्छा, ये लिख लिया,
एक घाती आश्रित, एक दूसरे पे आश्रित होना, डिपेंड करना। ठीक है, इसमें दो थ्योरम है, थ्योरम बाद में करेंगे, पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं कोई। ये 2018 में जोधपुर में आया हुआ है। प्रूव दैट वेक्टर्स prove that vectors 1 2 0 0 3 1 0 3 1 and -1 0 1 of R3 RLI लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कैसे प्रूफ करेंगे? आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल टू में लेके चलो और वहां से स्केलर्स की वैल्यू निकालो। सारे के सारे स्केलर्स क्या आने चाहिए अपने पास? 0 आने चाहिए। तो फिर आप कह सकते हो कि ये जो सेट है कैसा सेट हो जाएगा अपने पास? Li, इन तीनों वेक्टर्स का। ठीक है, ये अपन लेके चलेंगे इसमें। सॉल्यूशन for Li we let that या ऐसे लिख लो, let V1 हमने मान लिया ये 1 2 0, V2 हमने मान लिया 0 3 1 एंड V3 हमने मान लिया -1 0 1 and let alpha beta gamma belongs to F, then if alpha V1 plus alpha V2 बीटा है ना, बीटा V2 प्लस गामा V3, तो इसको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 भी ले सकते हो या इस तरह से ले सकते हो। V3 इक्वल्स टू 0, देन वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने मान लिया फील्ड का एलिमेंट है। तो अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है तो हमें देन वी हैव टू प्रूव फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंस फॉर Li इंडिपेंडेंस, लीनियरली इंडिपेंडेंस, दैट क्या प्रूफ करना पड़ेगा? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 0, सारे के सारे स्केलर क्या हो जाए? 0 हो जाए। सो लेट, ये हमने मान लिया अल्फा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गामा V3 इक्वल्स टू 0। वैल्यू रख दो, अल्फा 1 2 0 प्लस बीटा 0 3 1 प्लस गामा -1 0 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा 2 अल्फा 0 प्लस 0 3 बीटा प्लस माइनस गामा 0 गामा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐड कर दो तीनों को, ऐड करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट अल्फा प्लस 0 और माइनस गामा, अल्फा प्लस 0 माइनस गामा इक्वल्स टू 0, या पहले ऐड ही कर लो, कोमा फर्स्ट एलिमेंट ये आ गया। सेकंड एलिमेंट क्या आ जाएगा? 2 अल्फा 3 बीटा और 0, 2 अल्फा 3 बीटा 0
और ये आ जाएगा अपने पास 0 बीटा और गामा, 0 बीटा और गामा इक्वल्स टू, वो 0 है उधर है, उसको 0 0 0 लिख दो, एक ही बात है, 3 टपल्स में वेक्टर। यहां से ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 0 फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 0। और थर्ड कंडीशन क्या करें, बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0। किसी एक से दूसरी वैल्यू लेके एक में रख दो और बाकी अपने साथ क्या करते हैं हम, जैसे फर्स्ट और इसको ऐड कर देते हैं, 1 2 3, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 लिख लेना, इक्वेशन 1 प्लस एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। इसको ऐड करेंगे तो गामा गामा कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। इसको नाम दे दिया 4, इसको नाम दे दिया 4। अब देखो अब क्या करते हैं, अब सेकंड के साथ, फर्स्ट और सेकंड से थर्ड से 3 निकालिए, इसको अब सेकंड के साथ ऑपरेट करवाते हैं तो क्या करवाते हैं, इसको -2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इक्वेशन 4 इंटू -2 और फिर ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में ऐड कर देते हैं। देखो इसको -2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, -2 सॉरी बीटा है ना स्टार्टिंग में, तो नहीं अल्फा है, हाँ ठीक है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, ये -2 अल्फा और यहाँ क्या है 2 अल्फा, ऐड करोगे 2 अल्फा, तो ये तो 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल। इसको -2 से मल्टीप्लाई कराओ तो -2 बीटा, इस वाले को फोर्थ को ही तो करवाना है, और प्लस इक्वेशन 2 तो ये हो जाएगा 3 बीटा इक्वल्स टू में 0 है ही, उसमें तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी अपने पास क्या आ गया, बीटा इक्वल्स टू 0, बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको पुट कर दो इक्वेशन 4 में, यही लिख देता हूं पुट, या चलो आगे कर लेते हैं, पुट बीटा इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 4, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फा इक्वल्स टू 0। देखो 4 में क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, अपना क्या आ गया, बीटा इक्वल्स टू 0 आ गया, बीटा 0 आ गया ना। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो या थर्ड में पुट कर लो। ठीक है, तो वहां से अपने पास क्या आ जाएगा, अच्छा रुको, थर्ड में यहाँ पे बीटा 0 पुट किया तो गामा 0 आ जाएगा ना, थर्ड में पुट कर दो, स्टार्टिंग वाली जो इक्वेशंस थी उनमें पुट कर दो। और अब ये जो वैल्यू आई है अल्फा किसकी आ गई, बीटा की आ गई और गामा की आ गई अपने पास, तो गामा की वैल्यू 0 आ गई तो अब फर्स्ट में पुट कर दो, पुट गामा इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस इंप्लाइज अल्फा भी क्या आ जाएगा 0। सो इफ अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गामा v3 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 0। सो वेक्टर्स या सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 एंड v3 इज li, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लिया तो ये सारे के सारे स्केलर भी क्या आ गए अपने पास, 0 आ गए। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसा ही कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। सेम ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल है, खुद करके देखना, उसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन में 0 li प्रूफ करना है। ठीक है, एग्जांपल जो 3 है, v1 वहां पर दिया हुआ है 110, v2 आपको दिया हुआ है 111, v3 आपको दिया हुआ है 213। ठीक है, li प्रूफ करना है, क्या करोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 ले लो, सारे स्केलर 0 आ जाने चाहिए। तो मैं शॉर्ट में करवा देता हूँ, आप ऐसे जैसे अभी हमने किया है ना उस तरह से कर लेना इसको।
अल्फा 1 V1, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा अल्फा 0, बीटा 1 V2, ये हो जाएगा बीटा बीटा बीटा, बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गामा गामा और 3 गामा इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन आ जाएगी बीटा प्लस 3 गामा, बीटा प्लस 3 गामा इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से क्या करना, एक को इनको सोल्व करोगे जब तीनों को, तो यहां से जैसे एक से किसी से भी इन दोनों को ही कर लेना। जैसे क्या करें, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देते हैं तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो यहां पे 2 गामा माइनस गामा इक्वल्स टू 0, यानी कि गामा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, गामा 0 आ जाएगा, यहां रखोगे बीटा भी 0 आ जाएगा, और अल्फा बीटा दोनों 0 आ गए तो यहां रखोगे तो ये भी अपने पास 0 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज, तीनों से क्या इंप्लाई होगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 0, यानी ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो क्या है, Li है। कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एक और जैसे इसी में एग्जांपल 4 अपने पास क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस आर Li। ठीक है, प्रूव दैट द सेट ऑफ, प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस in the vector space M और R। ठीक है, ये M और R क्या होता है, मैट्रिक्स का सेट होता है अपने पास। R रियल नंबर्स से इसमें एंट्री लेते हैं, फील्ड रियल नंबर्स की होती है। ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स, ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस इज Li। ठीक है, जहां पर V1 आपको दिया हुआ है ये मैट्रिक्स 1 1 1 1, V2 आपको दिया हुआ है 1 0 0 1, एंड V3 आपको दिया हुआ है 1 1 0 0 1 1 0 0। क्या प्रूफ करना है कि ये सारे के सारे अपने पास ये Li है। तो लेट एग्जांपल है आपका, ठीक है, सॉल्यूशन, लेट देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग्स टू F सच दैट। ठीक है, मान लेते हैं 3 स्केलर अपने पास कैसे हैं कि उनके साथ इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है और हम सोल्व करते हैं, सारे के सारे स्केलर भी 0 आ जाते हैं, तो फिर हम क्या कह देंगे कि Li है। सच दैट अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 इक्वल्स टू 0। देन अल्फा 1 V1 1 1 1 1 प्लस अल्फा 2 1 0 0 1 प्लस अल्फा 3 1 1 0 0। ठीक है, कैसे ऐसे मैट्रिक्स ऐसे लिख लेना, इस तरह से लिख लेना सही रहेगा। ठीक है, अच्छा क्या हो जाएगा, अब इसको स्केलर आपके पास कोई है उसको डायरेक्ट यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, मैट्रिक्स में किया होगा पहले भी। क्या हो जाएगा ये अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 1, ये मैट्रिक्स हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगी अल्फा 2 0 0 अल्फा 2, प्लस ये हो जाएगी अपने पास अल्फा 3 0 0, और ये जो 0 है अपने पास इसको ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैट्रिक्स का सेट है तो हम इसको मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, क्योंकि यहां पे ये जो 0 होता है इक्वल्स टू 0 वो 0 वेक्टर होता है। अब सेट कौन सा है, मैट्रिसेस का सेट है, तो इसको थोड़ा कई बार बुक्स में थोड़ा डार्क लिखा हुआ होता है, उसका मतलब वही है कि आप जैसे आपका जो सेट है उसके अकॉर्डिंग आप 0 एलिमेंट बना सकते हो। तो इसमें 0 एलिमेंट क्या रहेगा, 0 0 0 0 मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस तरह से मैट्रिक्स आपको तो उनको ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड होती हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाता है, क्या हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, अल्फा 1 0 अल्फा 3
अल्फा 1 0 अल्फा 3, यहां 2 1 एलिमेंट क्या हो जाएगा, अल्फा 1 0 0, अल्फा 1 0 0 और 2 2 एलिमेंट सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 0, अल्फा 1 अल्फा 2 0, ये मैट्रिक्स हो गई इक्वल्स टू 0 0 0। सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्स आपके पास इक्वल है तो क्या कर सकते हैं हम, उनके एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग एलिमेंट्स बोथ साइड क्या मिल जाएगा हमें, इक्वेशंस मिल जाएंगी। फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड एलिमेंट अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, ये भी 0 होना चाहिए। अल्फा 1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहां से साफ साफ ही हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अल्फा 1 0 आ गया, ये पुट करेंगे यहाँ पे तो अल्फा 2 0 आ गया, ये यहाँ पुट करेंगे तो अल्फा 3 0 आ गया और इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा 3 इक्वल्स टू 0, अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा 3 इक्वल्स टू 0, यानी सारे के सारे स्केलर्स क्या आ गए अपने पास, 0 आ गए। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, Li। सो अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 इक्वल्स टू 0 हम लेकर चले और वहां से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा 3 इक्वल्स टू 0। सो v1 v2 v3 ये जो सेट होगा इज Li। ये जो अपने पास मैट्रिसेस का जो सेट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Li हो जाएगा। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल इसमें, ये भरतपुर में आया हुआ अभी 2018 में ये वाला। ठीक है, मान लो आपको एलडी दिखाना हो तो क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल लेके चलेंगे, वहां से स्केलर्स की वैल्यू निकालेंगे और क्या दिखा देंगे कि एक स्केलर दूसरे के डिपेंड करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, एलडी हो जाएगा। इसी में चलो एक जो अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, इफ एक्स वाई जेड आर एल आई वेक्टर्स, इफ एक्स वाई जेड आर एल आई वैक्टर्स, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो अगर इनका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लिखूंगा तो वहां पर स्केलर्स भी क्या आएंगे, 0 आएंगे, ये चीज कंफर्म है। ठीक है, एल आई वैक्टर्स इन वेक्टर स्पेस वी और एफ, इन वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। ठीक है, देन प्रूव दैट ये जो वेक्टर्स है अपने पास एक्स वाई कोमा वाई प्लस जेड कोमा जेड प्लस एक्स आर ऑल्सो एल आई। इसमें वैसे दो पार्ट दिए हुए हैं बुक में, दूसरा जो पार्ट है वो है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और x माइनस 2y प्लस जेड, वो भी भरतपुर में 2017 में आया हुआ है, तो वो आप खुद करके देखना, सेम ऐसा ही पार्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन नाउ टू प्रूव x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स आर एल आई, ये हमें प्रूव करना है। नाउ टू प्रूव दिस एल आई वी हैव टू फाइंड स्केलर्स, हमें स्केलर्स फाइंड करने पड़ेंगे अल्फा बीटा गामा सच दैट कि अल्फा
एक्स प्लस वाई बीटा वाई प्लस जेड गामा जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 हो, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 0। ये हमें फाइंड आउट करना है कि नाउ टू प्रूव दीज आर एल वी हैव टू फाइंड स्केलर्स अल्फा बीटा गामा सच दैट कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0, तो सारे के सारे स्केलर भी क्या आ जाए अपने पास 0 आ जाए, सारे के सारे स्केलर्स भी क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक, या इसको 0 तो अभी हम सोल्व करेंगे तो कर लेंगे। हाँ, यहां पे एक चीज और लिख लेना, 0 अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू एफ। वैसे स्केलर्स हैं तो ऑब्वियसली सी बात है फील्ड के एलिमेंट होंगे, फिर भी लिख लेना। ठीक, नाउ चलो ये लेकर चलते हैं हम। अल्फा क्या था, एक्स प्लस वाई बीटा वाई प्लस जेड गामा जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा वाई प्लस बीटा जेड, और ये हो जाएगा गामा जेड प्लस गामा एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। एक्स एक्स वाले एलिमेंट एक साथ ले लो, अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, सॉरी इंटू एक्स, अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स, प्लस वाई वाले एलिमेंट एक साथ ले लो, अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस, और जेड वाला एलिमेंट बीटा प्लस गामा इंटू जेड इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, अल्फा एक्स प्लस गामा एक्स तो अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स, इस तरह से। अब ये बताओ ये क्या है, ये एक्स वाई जेड का लीनियर कॉम्बिनेशन है। देखो ये एक्स वाई जेड का लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक्स वाई जेड तो वेक्टर्स है ना, ठीक है, और अल्फा प्लस गामा ये भी फील्ड के एलिमेंट होंगे। नाउ दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड, और क्यों होंगे, बिकॉज अल्फा बीटा गामा हमने कहां से लिए थे, फील्ड से लिए थे। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस गामा कोमा अल्फा प्लस बीटा कोमा बीटा प्लस गामा, ये सारे भी कहां मिलेंगे, हमें फील्ड में मिलेंगे। भाई आप फील्ड के एलिमेंट्स ले रहे हो, उनको दो को कोई को ऐड कर रहे हो तो क्लोज होता है ना अपने पास, तो ऐड कर रहे हो तो वापस फील्ड में मिलेगा। यानी ये तीनों एलिमेंट्स कहां के हैं, फील्ड के हैं, और ये क्या है, एक्स वाई जेड वेक्टर है। फील्ड के एलिमेंट इंटू वेक्टर प्लस फील्ड का एलिमेंट इंटू वेक्टर, ये क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड का लीनियर कॉम्बिनेशन तो हो गया। अब हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड क्या है, एल आई वेक्टर्स है। नाउ दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड, एंड गिवन दैट एक्स वाई जेड आर एल आई वेक्टर्स। So, if linear combination of x, y, z is 0, then the scalars must be 0. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास स्केलर कोई नॉन जीरो हो, आपने पर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ जाए। क्यों, किसकी बात कर रहे हैं हम, एल आई वेक्टर्स की। तो एल आई वेक्टर्स है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 है तो कंफर्म आपके पास जो स्केलर्स होंगे वो भी क्या होंगे, 0 होंगे। स्केलर्स कौन कौन से हो गए, अब देखो अल्फा गामा, अल्फा बीटा और बीटा गामा, दैट इज अल्फा, या इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, और कौन सा था, अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली सी बात है, साफ साफ दिख रहा है, यहां से क्या हो जाएंगे, तीनों 0 हो जाएंगे। या ये भी सोल्व करके दिखाना है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 0। तो यही लेकर आना था हमें,
स्टार्टिंग में 3 स्केलर यही तो लेके चले थे, अल्फा बीटा गामा 0, ठीक है। सो इफ क्या लेके चले थे, देखो अल्फा इंटू देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लेकर चले थे हम, अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, बीटा इंटू वाई प्लस जेड और गामा इंटू जेड प्लस एक्स। अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, बीटा इंटू वाई प्लस जेड और गामा इंटू जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज क्या आ गया हमारे पास, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 0। सारे के सारे स्केलर क्या आ गए, 0 आ गए। लीनियर कॉम्बिनेशन इनका क्या लेके चले थे, 0 लेके चले थे। सो अल्फा वाई एक्स प्लस वाई कोमा वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स आर LI वेक्टर्स, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे अपने पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ऐसा ही कोई, बाकी तो यही है, कुछ है नहीं इसमें। और भी ऐसे आ सकते हैं, V1 V2 V3 आपको दे दिया कि ये अपने पास LI LD है, ठीक है। V1 प्लस अल्फा V2 प्लस बीटा V3 और V2 V3 ये भी अपने पास LD होगा। तो वो सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। और एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आया या कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो बता देना, यहाँ से करवा देंगे इसमें, ठीक है। अब हम इसमें थ्योरम्स हैं 2 वो करते हैं, तो फिर अपना ये LI LD का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बेसिस और डायमेंशन नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरम्स करते हैं। थ्योरम लिखो इसमें एक, जैसे कहाँ, हाँ ये द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, द सेट ऑफ non-zero vectors v1 v2 vn v1 v2 and so on vn of a vector space v over f, फील्ड यहाँ पे f है अपने पास, इज लीनियरली डिपेंडेंट, आश्रित, एक गाते आश्रित, डिपेंडेंट, इफ एंड ओनली सम वी के, कोई एलिमेंट इन्हीं में से वी के जहां पर के की वैल्यू 2 से n, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीटिज, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वंस, इसका मतलब है इससे पहले के जो वेक्टर्स हैं उनका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उनका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर आपके पास कोई सेट दिया हुआ है नॉन जीरो वेक्टर्स का, v1 v2 vn सारे के सारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो ये जो है लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट होगा अगर आपके पास कोई एक वेक्टर ऐसा मिल जाए, इनमें से कोई एक वेक्टर ऐसा मिल जाए कि वो अपने से पहले वाले जितने भी वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। मान लो मैं v5 मान लेता हूं कि v5 ऐसा मिल गया कि जो v1 अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस अल्फा 4 v4, यानी कि उससे पहले के जो 4 वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 v4 उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में वो लिखा जाए।
तो फिर वो सेट क्या होगा अपने पास, एलडी होगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो एक बार हम क्या लेके चलेंगे कि ये सेट एलआई है, सॉरी एलडी है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। दूसरे में हम क्या करेंगे, ये कंडीशन लेकर चलेंगे कि वो जो एक कोई वेक्टर मान लेंगे कि सर वो वी के मान लो, या जो V10 V5 जो भी है, ये बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो फिर जो सेट है वो क्या होगा, एलडी होगा। ठीक है, प्रूफ। वेक्टर स्पेस मान लेते हैं V ओवर F। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है अपने पास, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, ये मान लिया V1 V2 Vn वाला जो सेट है वो अपने पास क्या है, एलडी है। लेट V1 V2 एंड सो ऑन Vn इज एलडी। पहले इसको लीनियरली डिपेंडेंट लेके चलेंगे और ये कंडीशन हम क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, एंड के बी एनी नंबर बिटवीन 2 and n for which V1 V2 and so on Vn is LD। ठीक है, कि आपने कोई नंबर मान लिया कि सर बीच में इनके, अब ऑब्वियसली सी बात है एक एलिमेंट तो हो नहीं सकता, सिंगल कोई भी एलिमेंट होता है वो एल आई होता है, वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, आपके पास एलिमेंट एक ही है तो वो डिपेंड इंडिपेंडेंट की तो बात ही नहीं होती वहां पर। ठीक है, डिपेंड आप क्या करते हो कि आप दूसरे पर डिपेंड वर्ड कहां से आता है, जब कोई दूसरी चीज हो अपने पास, जब आपके पास सिंगल ही है कोई चीज तो वो डिपेंड कहां से करेगा, कोई अकेला इंसान है तो वो तो इंडिपेंडेंट हो अपने आप ही हो जाएगा। डिपेंडेंट की बात कब आती है, जब दूसरा हो। तो हम 2 से लेकर n तक कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं कि यहां के बीच में कोई ना कोई एक नंबर होगा, कि उसके लिए अपने पास जो है V1 V2 Vn जो सारे के सारे हैं ये क्या है, LD है। के लिए क्या है, ये जो सेट है वो क्या बन रहा है, LD बन रहा है। ठीक है, अब k की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, n। हेयर वैल्यू ऑफ k कैन बी मैक्सिमम n, कैन बी मैक्सिमम n। ज्यादा से ज्यादा अपने पास कितनी हो सकती है, मैक्सिमम इक्वल्स टू n लिख लो, मैक्सिमम इक्वल टू n। ज्यादा से ज्यादा अपने पास क्या हो सकती है, n हो सकती है। सो अब ये भी α1 v1 प्लस α2 v2 एंड सो ऑन अल्फा k vk इक्वल्स टू 0, ये मैंने मान लिया। क्यों भाई, अब k क्या माना हमने कि k तक जो वेक्टर्स हैं वहां तक अपने पास क्या है, LD है। ठीक है, फोर्स, और इसके लिए कुछ स्केलर्स होंगे, फोर सम सेट ऑफ अल्फाज वेयर, फोर सम सेट ऑफ अल्फा वेयर। अब अगर LD है तो सारे के सारे जो अपने पास स्केलर हैं वो जीरो तो नहीं हो सकते, LD में कोई ना कोई स्केलर तो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तो वो हम अल्फा के मान लेंगे उसमें बाद में। सो फोर सम सेट ऑफ अल्फा एज वेयर ऑल k आर नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर ऑल k आर नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0। सारे के सारे तो 0 हो नहीं सकते। ठीक है, सारे 0 हो गए तो फिर तो LI हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। हेयर ऑल अल्फा आइज कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हैं, कैन बी एनीथिंग, बट लेट अल्फा के नॉट इक्वल्स टू 0, अल्फा के नॉट इक्वल्स टू 0। हमने क्या मान लिया कि बाकी कुछ भी हो सकते हैं, बट एक अल्फा के है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। देन अब ये नॉन जीरो है तो α1 v1 α2 v2 ये हम ले लेते हैं। α1 v1 ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 था, अल्फा के वी के इक्वल्स टू 0। तो अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसको दूसरी साइड लिख लेते हैं हम,
या ऐसे कहें कि इन सब को दूसरी साइड लिख लेते हैं, तो अल्फा के वी के इक्वल्स टू माइनस अल्फा 1 v1 माइनस अल्फा 2 v2, या ऐसे बाहर माइनस लगा लो और ये प्लस प्लस ही कर दो, अल्फा 3 v3 एंड सो ऑन अल्फा k माइनस 1 v k माइनस 1। ये हो जाएगा, इससे पहले वाले k माइनस 1 तक के वेक्टर्स को उधर ले जाके माइनस में कर दिया, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, वी के इक्वल्स टू अल्फा कैसे डिवाइड कर दो, माइनस अल्फा 1 अपॉन अल्फा के इंटू v1। इसके साथ भी माइनस लगेगा, ये देखो ओपन होगा तो माइनस, बाहर तो प्लस ही रहने दो, माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा के v2, सॉरी हाँ, थर्ड माइनस अल्फा 3, देखो यहां से आएगा तो माइनस अल्फा 3 और उधर से अल्फा के ला रहे हैं अपन डिवाइड में, अल्फा के और v3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या चला जाएगा, माइनस अल्फा के माइनस 1 अपॉन अल्फा के इंटू वी के माइनस 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये हम डिवाइड क्यों कर सकते हैं, जीरो तो है नहीं, अल्फा के नॉन जीरो है, नॉन जीरो एलिमेंट से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नया जो एलिमेंट आएगा वो भी फील्ड में आएगा, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये कुछ ना कुछ फील्ड का ही एलिमेंट होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वी के इक्वल्स टू बीटा 1 v1, इसको मैंने बीटा 1 मान लिया, बीटा 2 v2 एंड सो ऑन, बीटा k माइनस 1 v k माइनस 1, वेयर बीटा i इक्वल्स टू माइनस अल्फा i अपॉन अल्फा के। ठीक है, बिलोंग्स टू f, और ये भी कहां मिलेगा अपने पास, f में मिलेगा। मतलब जैसे बीटा 1 क्या है, अल्फा 1 अपॉन अल्फा के, बीटा 2 क्या है, अल्फा 2 अपॉन अल्फा के, की वैल्यू i की वैल्यू चेंज करते हुए जाओ। ठीक है, फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 to k माइनस 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हमने दिखा दिया। अब देखो, अब ये क्या है अपने पास, vk जो है अपने पहले वाले जो वेक्टर्स है, vk से पहले के जो वेक्टर्स है k माइनस 1 तक, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, यही हमें प्रूफ करना था। देख लो चाहे, ये फील्ड के एलिमेंट है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा k माइनस 1, और v1 v2 vk k माइनस 1 तक के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। दैट इज vk कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स। ये प्रूफ करना था कि अपने से पहले के जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ये लिख सकें। ठीक है, अब हम अपोजिट पार्ट लेके चलेंगे, तो उसमें क्या लेके चलेंगे कि वीके को इसके प्रीसीडिंग्स, जो इसके पहले, प्रीसीडिंग का मतलब है इसके पहले के जो वेक्टर्स हैं वीके माइनस 1, अगर आप मान लो v10 की बात कर रहे हो तो v1 से v9 तक के लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह से। ठीक है, तो ये अपने पहले के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो सेट होगा v1 v2 vn वो क्या होगा, LD होगा, वो क्या होगा, LD होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये तो अपने पास नेसेसरी कंडीशन थी। अब हम करते हैं इसमें सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, करो भैया सफिशिएंट कंडीशन। लेट वीके कैन बी एक्सप्रेस्ड, वीके को हम दिखा सकते हैं एज सम ऑफ या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स, इसके पहले के जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम इसको दिखा सकते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि वीके इक्वल्स टू ये हो सकता है अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन अल्फा k माइनस 1 vk माइनस 1, वेयर अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 अल्फा k माइनस 1 ये कहाँ के एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है। ठीक है, ये तो हमने माना है कि इसको इसके पहले के जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो सेट है वो क्या होगा, LD होगा, सेट जो है LD होगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं,
दिस इंप्लाइज अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन अल्फा k माइनस 1 वी के माइनस 1 और माइनस वी के इक्वल्स टू 0, माइनस वी के इक्वल्स टू 0, नॉन जीरो वेक्टर उधर ले गए, माइनस वी के इक्वल्स टू 0, या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन अल्फा k माइनस 1 वी के माइनस 1 प्लस, और इसको माइनस 1 लिख लो, वी के इक्वल्स टू 0, वी के इक्वल्स टू 0। ये हो गया। तो यहां पर एक स्केलर, ये देखो -1, एक स्केलर ऐसा है जो अपने पास क्या है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, लीनियर, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन तो जीरो आ रहा है और एक स्केलर क्या है, नॉन जीरो है, तो फिर ये सेट जो v1 v2 vk ये क्या हो जाएगा अपने पास, LD हो जाएगा। हेयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो बट वन स्केलर इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0। so v1 v2 and so on vk is LD। ये क्या होगा अपने पास, LD होगा, v1 v2 vk ये LD होगा। नाउ अगेन हमें vn तक प्रूफ करना है। नाउ अगेन अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन अल्फा k माइनस 1 वी के माइनस 1, ठीक है। और क्या लिया था हमने, -1 इंटू वी के, -1 इंटू वी के यहां तक। अब इसमें आगे जोड़ दो अल्फा k प्लस 1 से और कहां तक, अल्फा n वी एन तक, अल्फा n वी एन तक, ये हमने जोड़ दिया, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। वेयर अब यहां पे अब 0 कैसे लिख सकते हैं, मैंने ये मान लिया कि स्केलर सारे 0 ले लेता हूं मैं, k प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा k प्लस 1 अल्फा k प्लस 2 इक्वल्स टू अल्फा n तक मैंने क्या ले लिए, 0 ले लिए। कोई दिक्कत है क्या, ले सकता हूं भाई, मैंने ये सारे स्केलर 0 ले लिए तो 0 इंटू कोई वेक्टर 0 इंटू कोई वेक्टर 0 इंटू कोई वेक्टर 0 ही बनेगा। यहां तक पहले ही 0 ही था तो मैंने इसमें ये और ऐड कर दिया, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां तक तो 0 ही था ना पहले ही, इसमें मैंने 0 इंटू वैक्टर्स और ऐड कर दिए तो क्या फर्क पड़ेगा, वो भी 0 ही बनेगा अपने पास। हेयर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड सो ऑन vn इज 0। अब देखो, अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका है, अल्फा 1 v1 अल्फा 1 v2 कहां तक, अल्फा n vn तक। तो v1 v2 vn का जो लीनियर कॉम्बिनेशन वो तो 0 है, बट ऑल स्केलर्स आर नॉट इक्वल्स टू 0, आर नॉट 0 इक्वल्स टू 0 एज एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन दैट इज -1, दैट इज -1। किसका कोफिशिएंट है, वी के का, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वी के, दैट इज ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वी के इक्वल्स टू -1। ये अपने पास क्या है, नॉन जीरो है। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, सारे के सारे स्केलर 0 नहीं है, तो फिर सेट कैसा हो जाएगा, LD हो जाएगा। सो सेट ऑफ वेक्टर्स कौन कौन से, v1 v2 एंड सो ऑन vn इज LD, इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये प्रूफ करना था। इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो
अगर आपके पास Li सेट है, उसका कोई सबसेट आप ले रहे हो, सबसेट मतलब Li सेट में कुछ वेक्टर्स थे आपके पास, मान लो 5, 10, 15, 20 कुछ भी थे, और वो Li थे। Li होने का मतलब क्या है कि वहां पर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे तो सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो जीरो आएंगे, ऐसे स्केलर आपको मिलेंगे, ऐसे स्केलर आपको मिलेंगे। अब उसमें से आप 5 हटा देते हो तो उनके साथ जो 5 स्केलर थे उनको भी हटा दो, बाकी भी तो जीरो ही मिलेंगे भाई। α1, α2, α3 वो आपको जीरो मिल गए, लीनियर कॉम्बिनेशन मिल रहा था, तो बाकी में क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आपके पास Li सेट है, उसका जो कोई भी सबसेट आप ले रहे हो वो भी क्या होगा, Li होगा, इंडिपेंडेंट होगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई LD सेट है, कोई LD सेट है, तो उसका सुपर सेट यानी उससे बड़ा सेट, उसके सारे एलिमेंट तो आने ही चाहिए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा आप ले रहे हो, वो क्या होगा, LD होगा। ठीक है, मान लो ये आपके पास था 0 0 0 और -2 2 0, इस तरह से था मान लो। ठीक है, आपको पता है LD है, क्यों भाई, ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। या तो ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो कि सारे के सारे जीरो नहीं है। एक आपके पास ये है, सारे के सारे जीरो है मान लो। अब एक बात बताओ, इसमें से कुछ हटा दोगे क्या फर्क पड़ जाएगा, तब भी तो सारे जीरो ही हैं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन एक तरह से α1 v1 उस तरह से मैं बता रहा हूं, सिंपल समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको ले लो या आप इनको ले लो या इनको ले लो, वो भी Li रहेंगे, वो भी जीरो रहेंगे। तो Li सेट का तो सबसेट वो क्या होता है, Li होता है। LD सेट का सुपर सेट Li होता है, सॉरी LD होता है। देखो इसका सबसेट का नहीं कह सकते मैं, अगर मान लो मैंने ये दोनों हटा दिए, अब ये क्या बन जाएगा, ये Li नहीं बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। जो LD एलिमेंट थे हटा दिए तो Li बन जाएगा। ठीक है, तो सबसेट का कुछ नहीं कह सकते। अगर मान लो आपने एक हटाया तो अभी भी LD बचेगा, कोई भी एक हटाया, मान लो ये हटा दिया तो भी LD बचेगा। तो LD सेट है जो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, उसका सबसेट का आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सुपर सेट यानी कि ये सारे एलिमेंट तो आ रहे हैं, प्लस आपने 2 एलिमेंट ये और ऐड कर दी। अब एक बात बताओ, जब यहां तक ही LD था, डिपेंड कर रहे थे, तो ये आप चाहे कैसे कुछ भी ऐड कर लो, ये तो अभी भी डिपेंड ही करेंगे ना, ये Li तो नहीं हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई सेट LD है तो उसका कोई कितना भी बड़ा आप सेट बना लो उन सभी एलिमेंट्स को लेकर, यानी सुपर सेट आप बना लो, वो भी क्या रहेगा, LD रहेगा। तो नोट डाल के लिख भी सकते हो, ये 2-3 पॉइंट है। नोट नंबर 1, एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज Li सेट। एवरी सबसेट ऑफ Li सेट इज Li सेट। कोई Li सेट है आपके पास, उसका सबसेट भी क्या होगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी और लिख लेना, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट। सेकंड, ठीक है, एम्प्टी के लिए तो मत सोच लेना। इफ ए सेट इज LD या एवरी सुपर सेट ऑफ LD सेट इज LD सेट। ठीक है, अगर कोई LD सेट है उसका सुपर सेट आप लेओगे, वो भी क्या बनेगा अपने पास, LD सेट बनेगा। अगर कोई सेट है उसमें अपने पास जीरो एलिमेंट आ रहा है, अगर कोई सेट है अपने पास उसमें जीरो एलिमेंट आ रहा है, तो वो सेट भी क्या बनेगा। ये वैसे थ्योरम्स है आपकी, छोटी छोटी थ्योरम दी हुई, एक एक 2-2 लाइन की, तो ऑब्वियसली सी बात है, अब ये थ्योरम तो एग्जाम में आने से रही। ठीक है, नंबर 3, इफ ए सेट कंटेन्स जीरो वेक्टर, set of vectors which contain at least one zero vector is LD. Set of vectors which contain at least one zero vector, एक ही हो जाए बस, वही बहुत है ना LD बनाने के लिए। इज set of vectors which contain at least one zero vector is LD set। ठीक है, सेट क्या बन जाएगा अपने पास, LD सेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी में एक थ्योरम और है शायद, वो वैसी जो अभी हमने जो थ्योरम की थी वैसी है, उसमें कुछ अलग नहीं है।
हाँ ये थी, ये अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2019 में भी आई हुई है। लिखो, इफ V और F इज ए वेक्टर स्पेस एंड S एंड S हमें दिया हुआ है V1 V2 एंड सो ऑन Vn। V2 ठीक है, Vn ये अपने को सेट दिया हुआ है, इज ए सबसेट ऑफ नॉन जीरो, इज ए सबसेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ Vf, नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ V के कुछ नॉन जीरो वेक्टर्स का सबसेट ले लेते हैं, ठीक है। देन S इज LD, अच्छा हाँ, देन S is linearly dependent, S is linearly dependent if and only if sum of element of S can be expressed as a linear combination of the other, as a linear combination of the others, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? V ओवर F कोई वेक्टर स्पेस है, एक उसका नॉन जीरो वेक्टर्स का सबसेट ले लेते हैं V1 V2 Vn, ठीक है। तो ये LD होगा अगर इसका 1 2 3 कुछ एलिमेंट ऐसे हो जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाए, ठीक है। कोई भी एक ऐसा हो, चाहे एक ही मिल जाए, कोई एक भी ऐसा हो जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो फिर वो सेट ऑफ वेक्टर्स कैसा हो जाएगा? LD हो जाएगा। सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा? LD हो जाएगा। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, दोनों तरह से प्रूफ करनी है आपको, ठीक है। पहले वो भी लेकर चलेंगे, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड प्रूफ करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, वहां से LD प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ V और F वेक्टर स्पेस मान लेते हैं, S इसका नॉन एम्प्टी सबसेट और कैसा? LD। लेट S इक्वल्स टू V1 V2 एंड सो ऑन Vn इज LD सेट, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ले लिया। LD सेट है, इसका मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमें ऐसे वेक्टर्स स्केलर्स मिलेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, जो सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, बट जो अपने पास लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा? जीरो होगा। दैट इज अगर LD है तो देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n बिलोंग्स टू F। फील्ड में हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, ब्रैकेट में नॉट ऑल जीरो, सारे के सारे क्या नहीं होंगे? जीरो नहीं होंगे। अब कोई एक भी नॉन जीरो हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं। नॉट ऑल जीरो बट अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 एंड सो ऑन अल्फा n Vn इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ऐसे स्केलर्स हमें मिलेंगे क्योंकि LD दिया हुआ है, तो ऐसे स्केलर्स हमें मिलेंगे जो सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, बट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन रहा होगा? अपने पास जीरो बन रहा होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन रहा होगा? जीरो बन रहा होगा, ठीक है। दैट इज all scalars are not equals to zero. So let अल्फा के हमने मान लिया कि भैया ये जो है नॉन जीरो है, एक ही हमने तो मान लिया कि अल्फा के नॉन जीरो है। नाउ वही पहले भी कर चुके हैं हम, अल्फा 1 V1 अल्फा n Vn इक्वल्स टू जीरो। एक टर्म अल्फा के वी के वाली टर्म हटा के इधर ले आओ,
तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, अल्फा के वी के इक्वल्स टू माइनस अल्फा 1 V1 माइनस अल्फा 2 V2, बाकी माइनस में ले जाओ उधर, एक अल्फा के वी के वाली टर्म रख लेते हैं, बाकी माइनस में ले जाते हैं, माइनस एंड सो ऑन, माइनस अल्फा के माइनस 1 वी के माइनस 1 ये होगी, और माइनस अल्फा के प्लस 1 वी के प्लस 1, और माइनस कहां तक, अल्फा एन वी एन तक ये होगी। एक अल्फा के वी के वाले टर्म मैंने इधर रख ली, बाकी टर्म उस साइड ले गया मैं, ठीक है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, वी के इक्वल्स टू माइनस अल्फा 1 अपॉन अल्फा के, लास्ट वो जो थ्योरम की थी वैसा ही है, V1 प्लस माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा के V2 प्लस एंड सो ऑन माइनस अल्फा के माइनस 1 अपॉन अल्फा के वी के माइनस 1 माइनस अल्फा के प्लस 1 अपॉन अल्फा के वी के प्लस 1 एंड सो ऑन, सॉरी यहां लग जाएगा, अल्फा एन अपॉन अल्फा के वी एन सॉरी, ठीक है। कोई दिक्कत थोड़ी है, नॉन जीरो वेक्टर था, अल्फा के जीरो तो है नहीं तो डिवाइड कर सकते हो। अब ये भी तो कुछ ना कुछ स्केलर ही बन जाएंगे, तो इनको बीटा 1 बीटा 2 नाम दे दो, वी के इक्वल्स टू बीटा 1 V1 एंड सो ऑन बीटा के माइनस 1 वी के माइनस 1 बीटा के प्लस 1 वी के प्लस 1 एंड सो ऑन, कहां तक, जहां तक भी था जो भी, अल्फा सॉरी बीटा एन वी एन, वेयर बीटा आई क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फा आई माइनस अल्फा आई अपॉन अल्फा के और बिलोंग्स टू एफ, दोनों फील्ड के एलिमेंट है, डिवाइड करेंगे वो भी फील्ड में आएगा, यानी बीटा बीटा 1 बीटा ये भी फील्ड के एलिमेंट है, ठीक है। तो ये तो क्या बन गया, वीके जो है फील्ड के बाकी सभी एलिमेंट्स के, देखो के अलावा सारे एलिमेंट है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल टू में लिखा जा रहा है, ठीक है। दैट इज वीके कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिख रहा है क्या, एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ एस, एस के बाकी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, अब इसका अपोजिट पार्ट लेके चलेंगे, कन्वर्स वाला, कि ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो फिर जो सेट है वो क्या होगा, एलडी सेट होगा, सेट है वो क्या होगा, एलडी सेट होगा। कन्वर्सली पार्ट, विलोमक, हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, विलोमक। कन्वर्सली पार्ट में क्या करेंगे, लेट वी आई बिलोंग्स टू एस, एक एलिमेंट ऐसा मान लेते हैं एस में जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, लेट वी आई बिलोंग्स टू एस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स ऑफ एस, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि एक vi ऐसा है एस में जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, लिखो vi, ठीक है, vi को लिखो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो ये मैंने मान लिया बीटा 1 V1 बीटा 2 V2 एंड सो ऑन, यहां तक आ जाओ, बीटा i -1 से vi -1 और बीटा i +1 vi +1 एंड सो ऑन, लास्ट में चले गए फिर बीटा n vn। कोई दिक्कत भाई, n एलिमेंट थे एस में, उसमें एक एलिमेंट बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा, तो मैंने ये ले लिया कि vi वाला जो एलिमेंट था वो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा, लिख दिया, i वाला छोड़ दिया, बाकी तो है ही, बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, दैट इज बीटा 1 V1 बीटा 2 V2 एंड सो ऑन बीटा i -1 vi -1, और यहां पर -1 इंटू
वी आई, -1 इंटू वी आई, इसको उधर लेके जाओ माइनस वी आई, तो -1 इंटू वी आई लिख लो एक ही स्टेप में। 2 स्टेप बढ़ाना चाहो, लाइन और ज्यादा दिखानी है तो एक बार माइनस वी आई लिख देना, नेक्स्ट स्टेप में -1 इंटू वी आई लिख देना, क्या फर्क पड़ रहा है। बीटा आई प्लस 1 वी आई प्लस 1 एंड सो ऑन बीटा एन वी एन इक्वल्स टू 0। इधर से तो ले आए ना, विच इज ये क्या हो गया, अब लीनियर कॉम्बिनेशन है, देखो ध्यान से, विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड सो ऑन vn वेयर all scalars are not equals to 0, are not equals to 0, but the linear combination is equals to 0, equals to 0। ठीक है, देखो ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो हो गया, बीटा 1 v1 बीटा 2 v2, यहाँ पे लिखना चाहो तो एक जगह ये भी लिख लेना, बीटा 1 v, ये सारे फील्ड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कहीं भी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और सारे के सारे स्केलर क्या नहीं है, 0 नहीं है। देखो ये वाला स्केलर क्या है अपने पास, नॉन जीरो है, ठीक है। हेयर लिखना तो या ब्रैकेट में लिख दो, हेयर कोफिशिएंट ऑफ वी आई, जो वी आई जो कोफिशिएंट, वी आई का जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, वो 0 नहीं है। वी आई कौन सा था, ये वाला, ये इसका जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं है। तो ये सेट क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इज एस इक्वल्स टू v1 v2 एंड सो ऑन vn इज LD सेट, ठीक है। दोनों तरफ से हमने प्रूफ कर दिया थ्योरम को। अगर LD सेट है तो जो अब ये दो तरह से होगा, ठीक है, दो थ्योरम हो गए हमने। एक देखो क्या किया, एक हमने ये किया कि अगर कोई सेट LD है, फर्स्ट वाली जो थ्योरम थी, अगर कोई सेट LD है तो उसका कोई वेक्टर आप लेते हो 2 से और n के बीच के v के कोई वेक्टर लेते हो, वो उससे पहले वाले जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। और अगर कोई वेक्टर अपने पहले वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है तो वो सेट क्या होगा, LD होगा। ये जो थ्योरम की सेम, ये दोनों दिखने में थोड़ा सा आपको समझने में वो चीज है, k की वैल्यू वही बात है, n तक प्रूफ करोगे, वो वेक्टर्स को हम आगे पीछे कर लेते हैं तो वो चीज हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर एक कोई भी वेक्टर सेट में से कोई एक वेक्टर बाकी जो वेक्टर्स बन गए उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखा जा रहा है तो वो सेट क्या होगा, LD होगा। और सेकंड अपोजिट कैसे प्रूफ किया, अगर सेट LD है तो एक वेक्टर ऐसा होगा जो बाकी जो बच गए, उसके अलावा जो वेक्टर्स बच गए उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था। तो ये अपना LI LD लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट था। इसके 2-3 एग्जाम्पल भी हमने किए, ठीक है। और भी कोई एग्जाम्पल आपको अगर लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहे हैं तो वो बता देना, वो भी करवा देंगे, ठीक है। बाकी मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं, सिंपल आपको LI LD प्रूफ करना है। LI में आपको क्या करना है, जो भी वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं v1 v2 v3 जितने भी दिए हुए उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना, इक्वल्स टू 0 लिखना। और वहां से अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाती है कि सारे के सारे स्केलर क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं, तो कह देना कि जो वेक्टर्स हैं वो क्या, जो वेक्टर्स का जो सेट है v1 v2 v3 का वो क्या होगा, LI सेट होगा, या फिर v1 v2 v3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 49। अब 50 में हम पढ़ेंगे इसमें बेसिस एंड डायमेंशन, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।